हेलो प्यारे बच्चे, आप लोग को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल दिलदार मैथ क्लास पे। यदि आप लोग 19 फरवरी को क्लास 10th का फाइनल एग्जाम 2026 वाला देने जा रहे हो, यदि आप लोग संस्कृत में 100 में 100 नंबर लाना चाहता है, इस वीडियो को क्या करना, अंत तक देख के जाना। सारा प्रश्न को आप लोग याद कर लेना है। हिंदी का भी मैं आप लोग को जो है वीडियो इसी चैनल पे डाले हैं। यदि आप लोग हिंदी वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लेना, ठीक है। और बाकी सभी पेपर आप लोग को इस चैनल पे आप लोग को उपलब्ध करवाया जाएगा। तो क्लास यहाँ पे देखिए 10th है, एनुअल एग्जाम जो 2026 में आप लोग का वार्षिक परीक्षा होगा, उसका मैं आप लोग को इसमें जो है देख सकते हो। संस्कृत का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं करवाऊंगा ना, उसको क्या करना, आप लोग को याद करके जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर 913 व्हाट्सएप नंबर 62 051, ठीक है, 34 187। और आप लोग किसके जिला से देख रहे हो, एक बार क्या करना, अपना जिला का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ओके, डन। आइए देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले करेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे एक बार, उसका जो है नीचे में क्या करूंगा, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं दोनों का दोनों मैं आप लोग को करवा दूंगा, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए, खंड यहाँ पे अ है, खंड अ में क्या करिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना। चलिए, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें से आपको क्या करना है, 50 प्रश्नों का उत्तर करना है। इसके लिए आपको 1 अंक मिलने वाले हैं, ठीक है। याद रखिएगा, 50 प्रश्न तो बनाना है। तो जितना सारा मैं प्रश्न करवा रहा हूँ, सभी के सभी बच्चों को कह रहा हूँ, याद करके क्या करना है, कॉपी में नोट भी कर लेना, इसको याद ही करके जाना है, ठीक है। याद कर लेना है तो लोग, ओके, डन। पहला प्रश्न है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? 6 है, 5 है, 4 है, यहाँ पे 7 है। तो याद रखिएगा, मंगलम पाठ में जो 5 मंत्र होता है, आंसर क्या होगा इसका, आप लोग को भी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 है, विद्वान किसको त्याग कर आत्मा को जो है आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है? तो नाम रूप को, प्रेम को, ज्ञान को, शांति को। तो यहाँ से नाम और रूप को आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर प्रश्न से इसका सही उत्तर आप लोग को यहाँ से ए आएगा। ए वाले बच्चे एकदम सही है, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 3 है, जितना सारा प्रश्न करवा रहा हूँ सबको याद करके जाना है। हिंदी का भी पेपर इसी पे चैनल पे डलाया है, जाकर देखना है, ठीक है। कुतनित्यम जो है किनकी रचना है, जो समुद्रगुप्त की। तो याद रखिएगा, दामोदर दास गुप्त की। आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 4 देखिए, कुमुदिनी महोत्सव किस शासनकाल में प्रचलित हुआ था? तो ये गुप्त शासनकाल में, याद रखिएगा। और शरद ऋतु में मनाया जाता है बच्चों, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 4 है, इसका आंसर आप लोग को भी होगा, ठीक है, डन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 5 नंबर है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कौन सी जो है विदेशी यात्री पाटलिपुत्र आया था? तो मेगास्थनीज घूमने के लिए पटना आया था, ठीक है। आंसर नंबर क्या होगा, 5 का सी होगा, डन। आइए अगला प्रश्न संख्या 6, जितना सारा प्रश्न करवा रहा हूँ सबको क्या करना, आप लोग को याद करना है, ठीक है। मैथिली कवि विद्यापति द्वारा विरचित अलस कथा किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये पुरुष परीक्षा से, पुरुषों की परीक्षा लिया गया, जिसमें 4 आलसी था। तो आंसर क्या होगा इसका, आप लोग को डी हो जाएगा, डन। आइए प्रश्न संख्या अगला देखिए, दानी बृहस्पति ने किसके लिए दानशाला का निर्माण कराया था? तो ये तुम्हारा आलसियों के लिए बनाया था, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 7वां, इसका आंसर जो है ए, इधर करेक्ट, इधर राइट होगा, ठीक है। सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? तो दंडी ने। किसने कहा था? दंडी ने कहा था। आंसर नंबर 8 का क्या होगा, सी होगा, सीधा करेक्ट, सीधा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वरदाम्बिका परिचय किनकी रचना है? तो ये जो है तिरुवल्लुवर। आंसर नंबर क्या होगा, आंसर नंबर सी होगा, ओके। कराए जगत गौरव जो है किस देश को कहा गया? तो भारत देश को जो है जगत गौरव कहा गया। तो प्रश्न संख्या 10 है, इसका आप लोग को सही उत्तर क्या होगा बाबू, ये होगा, ठीक है। तू लोग याद कर लेना सारा का, मैं कह रहा हूँ ना, जितने सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतला रहा हूँ, तू लोग इसको याद करते जाओ, ठीक है। भारतीय संस्कार की कुल संख्या कितनी है? तो ये 16 संस्कार है ना, हिंदुओं में 16 संस्कार होता है, तब पता 16 श्रृंगार। अगला देखिए 12 नंबर प्रश्न, पुवन संस्कार जो है कब होता है? ये जन्म से पूर्व होता है। प्रश्न संख्या 12, इसका आंसर से भी डन। अगला 13 नंबर है, गृहस्थ जीवन के संस्कार का नाम क्या है बच्चों? याद रखिएगा, विवाह संस्कार है नाम, ठीक है। क्या नाम है गुरुजी? विवाह संस्कार। आंसर से इसका भी होगा, ओके, डन। 14 नंबर प्रश्न से, क्रोध का नाश किससे होता है? क्षमा कर देने से क्रोध नाश हो जाता है। तो प्रश्न संख्या 14 है, इसका आंसर आप लोग को ए हो जाएगा, ठीक है। अगला, काम क्रोध और लोभ के द्वारा किसकी जो है प्राप्ति निश्चित होती है? तो नरक की प्राप्ति जरूर आप लोग को मिल जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए? स्त्रियों की रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। आंसर नंबर क्या होगा, 16 नंबर प्रश्न का आंसर सी होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या अगला है, विद्या किस जो है किसकी सुरक्षित निधि नहीं नीति नहीं है? तो ये आपका आंसर इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा, 17 नंबर प्रश्न से। 17 नंबर प्रश्न के आंसर आप लोग का आंसर डी निकल गया, ओके, डन। छात्रों का तप क्या कहलाता है? अध्ययन। यदि छात्र अध्ययन करते तो उसको तप करना पड़ेगा। आंसर नंबर क्या होगा, सी होगा, ओके। 19 नंबर प्रश्न है, किसके कार्य सफल होते हैं? तो उद्योगी पुरुष, मतलब जो महान होते हैं, जो कर्मवीर होते हैं, उन्हीं के कार्य सिद्ध होते हैं। तो प्रश्न संख्या 19 है, इसका आंसर आप लोग को यहाँ से ए निकल के आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद के जो है प्रज्ञा चक्षु गुरु कौन थे? तो यहाँ पे स्वामी परमानंद। आंसर नंबर 20 का क्या होगा, 20 नंबर प्रश्न का आंसर सी होगा, ओके। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक का रचयिता कौन है? स्वामी विवेक, यहाँ पे दयानंद। आंसर नंबर इसका क्या होगा, बी हो जाएगा, ओके। देखिए, ऊर्ध्वाहवः किसे कहा गया है? तो ये अज्ञानियों को कहा गया है। आंसर नंबर इसका क्या होगा, इसका आंसर 22 का सी हो जाएगा, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न है, व्यग्रपति कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? ये आपका हितोपदेश। आंसर नंबर क्या होगा, 23 का 23 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग को सी होगा, ठीक है। और देखो, तू लोग किस किस जिला से देख रहा है वीडियो को, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और तू लोग की पढ़ाई कैसा चल रहा है जरूर से जरूर बतलाना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कवच और कुंडल जन्म से जो किसे प्राप्त था? तो कर्ण को प्राप्त था, क्योंकि कुंती पुत्र था, सूर्य के पुत्र था, सूर्य द्वारा मिला गया था, ठीक है। अगला जो है,
जो है संपत्ति किसके जो है समान चलता चल जो है चपला होती है, तो ये सांप की जीभ के समान। प्रश्न संख्या 25 है, आंसर नंबर इसका ए होगा। ठीक है। अंगराज कर्ण के सारथी का नाम क्या था, तो शल्यराज। आंसर नंबर इसका क्या होगा, इसका आंसर आप लोग को बी हो जाएगा। डन। नेक्स्ट प्रश्न, जो किसकी उपमा नहीं करनी चाहिए, तो प्रेमा भाव को नहीं करना चाहिए। प्रश्न संख्या 27, इसका आंसर आप लोग को सी होगा। ठीक है। अवेर दया और मित्र भाव से किसकी स्थापना होती है बच्चों जी, देखिए वेमन जो है सता। आंसर नंबर इसका आप लोग को भी हो जाएगा बाबू। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए करा जो है, नित्य शास्त्र किसे कहा गया है, तो वैदिक शास्त्र को नित्य शास्त्र कहा गया है। तो प्रश्न संख्या 19 है, 29 है, इसका आंसर ये होगा। ओके। क्या अष्टधाई के रचयिता कौन है बाबू, तो ये पाणिनि अष्टधाई के रचयिता होगा। 30 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग को सी होगा। ठीक है। तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो जो लीन। आंसर नंबर 31 का बाबू ए हो जाएगा। क्या होगा चेला, ए होगा। सदाज और एव की संधि से क्या बनेगा, सदैव बन जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है, और 32 नंबर प्रश्न का सही उत्तर यहाँ से आप लोग को ए निकल गया। ठीक है। अगला देखो 33 नंबर, उपेंद्र में कौन सी संधि है, उपेंद्र में आपका गुण संधि है। आंसर नंबर इसका आप लोग को भी हो जाएगा। ठीक है। परोमा अध्याय किस संधि का उदाहरण है, तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। पर चलिए ठीक है। ये अगला नंबर प्रश्न है, अनुधर्म का विग्रह क्या हो जाएगा, प्रथम जो पश्चात। आंसर नंबर इसका आप लोग को बाबू बी होगा। ठीक है। अरे विद्या विद्या आलेह का समस्त पद क्या होगा, तो विद्यालय बन जाएगा। आंसर नंबर बाबू क्या होगा, 36 का ए हो जाएगा। डन। चंद्रमुखम जो किसका समास है, बोले चंद्रमुख किस समास का, तो ये तुम्हारा बहुब्रीहि समास का है। ठीक है। आंसर देखिए बी होगा। अगला अगर जो है सप्त सती में कौन सा समास है, द्विगु समास, क्योंकि संख्यावाचक है। आंसर नंबर क्या होगा, इसका सी होगा। ओके। नम योग चतुर्थी सूत्र का उदाहरण क्या होता है, विप्राय दारू। आंसर नंबर क्या होगा, सी होगा। ठीक है। स्प्री धातु के योग में किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो सप्तमी विभक्ति। प्रश्न संख्या 40 है, और 40 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपको यहाँ से जो है डी निकल के आ रहा है। ठीक है बाबू। आइए बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग। करा है विशस्य अध एक जो है पथिक जो है आसित, यहाँ रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति किया गया है, तो यहाँ पे आप लोग को सप्तमी विभक्ति किया गया है। तो प्रश्न संख्या क्या है, यहाँ पे आप लोग को प्रश्न संख्या 41 है, और 41 नंबर प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा। पुनः सब बच्चों को कह रहा हूँ, यदि मेरे व्हाट्सएप नंबर से नहीं जुड़ा है तो व्हाट्सएप नंबर 62 ठीक है 34 187, ये मेरा नंबर है। आप लोग मुझे मैसेज करना, मैं सभी बच्चों को ग्रुप में क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। ठीक है, सभी के सभी बच्चों को। आइए अगला है, कारण हेतु जो है बोधक शब्दों में किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है, करण कारक। बच्चा यहाँ पे जो है करण कारक होना चाहिए था ना, यहाँ पे करण लिखना चाहिए था, है ना, करण कारक लिखना चाहिए था। तो इसमें आप लोग को तृतीय विभक्ति हो जाता है। तो यहाँ से 42 नंबर प्रश्न है, और 42 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपको यहाँ से ए निकल के आ जाएगा। डन। अगला प्रश्न है, परिसर शब्द में किस उपसर्ग का, देखो उपसर्ग भी होता है ना, किसी भी शब्द के पहले लगता है, तो उपसर्ग में क्या हो जाएगा, परिउपसर्ग। प्रश्न संख्या 43 है, इसका आंसर से यहाँ से आप लोग को ए निकल के आ जाएगा। ठीक है। बचती पद में कौन सा धातु का प्रयोग किया गया था, बच धातु। आंसर नंबर इसका आप लोग को यहाँ से बी निकल के आ जाएगा। डन। फिर आगे देखिए, सिरह धातु का जो है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा, सहते। आंसर नंबर बाबू इसका 45 का, तो लोग को यहाँ से बी आंसर से निकल जाएगा। ठीक है। विदुषा शब्द का सतवीं एक वचन में क्या हो जाएगा, तो विदुषी हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पे 46 है, इसका सही उत्तर आप लोग को सी निकल के आ जाएगा। ठीक है। 47 नंबर प्रश्न पे आते हैं, श्रीमती शब्द किस मूल शब्द का रूप है, तो श्रीमान का है। आंसर नंबर क्या होगा इसका, आप लोग को बी होगा। अगला क्या है, कौवा शब्द की विभक्ति क्या होगा, सतमी होगा। आंसर नंबर 48 का आप लोग को यहाँ से ए हो जाएगा। फिर जो तब्य में कौन सा शब्द बनेगा, कर्तव्यम। आंसर नंबर जो है डी, डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर। ठीक है। पठित जो है पठितवती में कौन सा प्रत्यय है, इनमें से कोई नहीं। आंसर नंबर डी हो जाएगा। देखिए पश्चात किस लका धातु का रूप है, तो दृश्य धातु का। आंसर नंबर इसका आप लोग को बी हो जाएगा। ठीक है। लघुता पद में किस तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो प्रश्न संख्या 52 हो, एक आंसर बी होई, बी इज द करेक्ट, बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करें, कृष्णा जो टाप से कौन सा शब्द बनेगा, कृष्णा बन जाएगा भाई साहब। आंसर नंबर इसका आप लोग को ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भगत जो है भवती जो है, भवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, निप प्रत्यय है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा, निप। चलिए बहुत बढ़िया। कोकिला में कौन सा प्रत्यय है, टाप प्रत्यय है। 55 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर से यहाँ से आप लोग को ए हो जाएगा। देखिए पाठक पद का प्रकृति पठ जोर अक। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, पाठक। आंसर से इसका आप लोग को बी होगा। ठीक है। दा सहते किस धातु का रूप है बाबू लोग, ये तुम्हारा दा धातु का 57 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर से आप लोग के यहाँ से ए निकल के आ रहा है। ठीक है। आइए अगला नंबर का है, एदत पुल्लिंग सर्वनाम का तृतीय एक वचन में क्या होगा, एतन। आंसर नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है। समझोरहार, समझोरहार का संधि क्या होगा, संहार। आंसर नंबर बी। देखिए क्रोसम कुटिला नदी वाक्य में रेखांकित पद में किसका प्रयोग किया गया है, वो है जकरमणि द्वितीय। आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, आप सभी बच्चों को मैं कह देना चाहूंगा कि आपको मैं जितना सारा प्रश्न करवाता हूँ उस करके जाना। अभी मैं आप लोग को 60% करवाया हूँ, बाकी का प्रश्न मैं आप लोग को लाइव में मिलूंगा।
और आप सभी बच्चे क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर लेंगे और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। तो ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर 620151 34 187 पर मिलना है सबके सब बच्चों को। मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, मैं आप लोग को मैसेज भी का रिप्लाई भी दे दूंगा और साथ ही साथ ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना सबके सब बच्चों। ओके डन।